नमस्कार, स्वागत है आपका ब्रज की इस पावन भूमि पर। आज मैं आया हूँ ब्रज भूमि मथुरा के गोवर्धन में और इस समय मैं उपस्थित हूँ गोवर्धन में श्री उद्धव कुंड के सामने। तो आइए मिलकर इस दिव्य स्थान का दर्शन करते हैं। चलो उनके बाद चीज दे रहा चीज दे रहे ये कितने करवा दो नहीं यार उद्धव कुंड भगवान कृष्ण से संबंधित ब्रज का प्रसिद्ध और धार्मिक स्थान है। यह गोवर्धन में कुसुम सरोवर के ठीक पश्चिम दिशा में परिक्रमा मार्ग पर दाईं ओर स्थित है। इस कुंड का निर्माण भगवान कृष्ण के वंशज बज्रनाभ जी ने सांडिल्य आदि ऋषियों की आज्ञा से कराया था। मान्यता है कि उद्धव महाराज यहाँ लता पताओं में आज भी निवास करते हैं। बहुत ही सुंदर और मनोहर दर्शन है इस कुंड का और बहुत ही पौराणिकता और दिव्यता वाला ये कुंड है।
और ये इस कुंड में होकर के आगे की ओर भी रास्ता है, जैसा आप देख सकते हैं। पुराणों में इस कुंड का बड़ा ही सुंदर वर्णन मिलता है। मान्यता है कि जब भगवान श्री कृष्ण इस धरती पर अपनी सभी लीलाओं को पूर्ण करके अपने धाम चले गए, तो एक बार बज्रनाभ महाराज, जो भगवान श्री कृष्ण के परपौत्र थे, भगवान कृष्ण की सभी पत्नियों को लेकर यहाँ उपस्थित हुए। इसी स्थान पर सबके साथ मिलकर संकीर्तन प्रारंभ हुआ और उस संकीर्तन में देखते ही देखते भगवान श्री कृष्ण के सभी परिवारीजन उपस्थित होने लगे। अर्जुन मृदंग वादन करते हुए नृत्य करने लगे। इस प्रकार द्वारिका के सभी परिवारीजन उस महासंकीर्तन में आकर नृत्य करने लगे। उद्धव जी भी नृत्य में भाव विभोर हो गए। फिर भला भगवान श्री कृष्ण अपने आप को आने से कैसे रोक सकते थे। उनके अतिरिक्त ब्रज की अधिष्ठात्री राधा रानी भी अपनी सभी सखियों के साथ वहां उपस्थित हुई और थोड़ी देर के बाद में संकीर्तन में सम्मिलित होने के बाद धीरे धीरे जिस तरह से ये सभी आए थे, उसी तरीके से धीरे धीरे ये सब अंतर्ध्यान होने लगे। अंत में उद्धव जी ने भगवान कृष्ण की सभी पत्नियों को इसी स्थान पर सांत्वना देने का काम भी किया और इस महासंकीर्तन में बज्रनाभ जी के अतिरिक्त पांडवों के पुत्र अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित भी उपस्थित थे। इस दिव्य स्थान के विषय में और अधिक जानकारी पाने के लिए आइए बात करते हैं। भागवत और स्कंद पुराण में है, यहाँ उद्धव जी लतापता स्वरूप में विराजमान है। यहाँ सबसे पहले जो भागवत कथा हुई है वो उद्धव जी ने यहाँ कृष्ण पत्नियों को 1 माह तक भागवत कथा का श्रवण कराया है। तो स्वयं उद्धव जी ने अपने श्री मुख से सुनाया है। बज्रनाभ के साथ सभी कृष्ण पत्नियों ने 1 माह तक कथा सुनी है। उसके बाद में वो यहाँ से परम धाम चली गई। और आज भी यहाँ उद्धव जी लतापता स्वरूप में विराजमान हैं। उनके आज भी दर्शन हो जाते हैं। उद्धव जी चिरायु हैं, जैसे हनुमान जी, अश्वत्थामा, बलि, व्यास, ये जो चिरायु हैं आज मौजूद हैं, उसी तरह उद्धव जी भी आज मौजूद हैं। तो अंतिम समय पे ठाकुर जी ने उद्धव जी को ही प्रवास क्षेत्र में भागवत का उपदेश किया है और गीता में अर्जुन को किया है। ये 2 ही ऐसे जो है मुख्य उनके वो हैं प्रेमी कि जिनको जो है उन्होंने स्वयं साक्षात रूप से वर्णित किया है। वहाँ गीता में, वहाँ पे जो महाभारत में गीता में, और यहाँ जो है भागवत को वो किया है प्रवचित। तो इस तरह से इस स्थान का यही महत्व है कि यहाँ उद्धव जी लतापता स्वरूप में विराजमान है और आज भी उद्धव जी के दर्शन हो जाते हैं। और यहाँ उद्धव जी विशेष रूप से जो है संकीर्तन, भागवत और उत्सव, ये 3 चीज़ उद्धव जी को प्रिय हैं। अगर ये तीनों चीज़ मिल जाती हैं तो उद्धव जी जो है बहुत ही मतलब प्रसन्न होते हैं और किसी भी स्वरूप में उद्धव जी के यहाँ दर्शन हो सकते हैं। इसका उल्लेख भागवतम में भी है और उसके अलावा स्कंद पुराण में भी दिया हुआ है। और ये यहीं उद्धव कुंड के अंदर एक बहुत सुंदर सा शिवालय बना हुआ है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको वो दिखा पाऊं। शिवालय में हम देख सकते हैं यहाँ भगवान भोलेनाथ और उनके साथ नंदी महाराज
और भगवान गणेश जी, बहुत ही सुंदर दर्शन हैं यहाँ पर भगवान भोलेनाथ के और उनके संपूर्ण परिवार के। और ये दिव्य स्थान चारों ओर से हरे भरे पेड़ों से, हरियाली से चारों ओर से घिरा हुआ है। बहुत ही सुंदर स्थान, बहुत ही शांति मिलती है इस स्थान पर आने के बाद। आप देख सकते हैं वीडियो में चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ हरियाली ही हरियाली। उद्धव कुंड और उद्धव बिहारी जी और उद्धव जी का दर्शन करने के बाद ये उद्धव कुंड में ही गौशाला है, उद्धव गौशाला। यहाँ काफ़ी संख्या में गाय मिलेंगी आपको जब आप आएंगे। ये आप देख सकते हैं सभी गायों को पानी पिलाया जा रहा है, उनकी सेवा की जा रही है और बहुत सुंदर व्यवस्था यहाँ गौ माता के लिए की गई है। आप देख सकते हैं यहाँ गौ माता के लिए ये सभी सेवादार बाल्टियों से पानी का प्रबंध किया जा रहा है। और यहाँ बहुत सारी गाय हैं। ये जो सामने गलियारा दिख रहा है, इस गलियारे में दोनों ओर गाय हैं। मैं आपको दिखा पाऊँ, ये आप देख सकते हैं। बड़ी सुंदर व्यवस्था यहाँ पर की गई है। और ये मैं आपको अपने दाईं ओर भी दिखा पाऊँ, यहाँ। और इसी तरीके से ये आखिर तक बहुत सारी गायें यहाँ जिनकी सेवा की जा रही है मौजूद हैं। और जब हम ठाकुर श्री गोवर्धन महाराज की सप्तकोशीय परिक्रमा देते हैं तो जहाँ उद्धव कुंड का मुख्य द्वार है उसके बराबर में ही गौ माता के लिए दान पात्र भी लगा हुआ है। और अक्सर ठाकुर जी की परिक्रमा करने वाले भक्त उसे अनदेखा करते हुए निकल जाते हैं। तो मेरा उन सभी लोगों से निवेदन है कि जैसा हम इस वीडियो में देख पा रहे हैं, यहाँ बहुत सारी गायें हैं और बहुत अच्छी और उत्तम व्यवस्था उन सब की है। तो जो भी आप गौ माता की रक्षा के लिए, गौ माता के स्वास्थ्य के लिए, भोजन के लिए आप सहयोग कर सकते हैं, जो भी श्रद्धा हो आपकी वो आप अवश्य करें। बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे गौ माता की सेवा हो रही है। प्राचीन गौशाला ब्रज की। और जैसा मेरे साथ हैं ये बता रहे हैं कि ये कोई साल 2 साल या नई गौशाला नहीं है, बहुत ही प्राचीन गौशाला है यहाँ ये उद्धव कुंड पे।
और जब हम मेन परिक्रमा के रास्ते से निकलते हैं तो मैं आपको वो रास्ता भी दिखा देता हूँ। ये इस गौशाला का वो फाटक है जो हम बाहर से परिक्रमा आप देख रहे हैं, श्रद्धालु परिक्रमा भी लगा रहे हैं। और मैं आपको दिखा पाऊँ इसका मुख्य द्वार, ये इसी उद्धव कुंड के बराबर में है। यह है प्राचीन गौशाला। आप जब भी गोवर्धन में आएँ तो यहाँ आकर दर्शन अवश्य करें उद्धव कुंड का, उद्धव बिहारी भगवान का, उद्धव जी महाराज का, और इस गौशाला का भी दर्शन करें। ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि जब भी आप परिक्रमा लगाने आएंगे तो आप इस स्थान को अवश्य जान लेंगे। ये यहाँ जो भी भक्त गौ माता की सेवा करना चाहते हैं उनके लिए ये दान पात्र भी यहाँ लगा हुआ है। यह दिव्य स्थान ठाकुर श्री गोवर्धन महाराज की परिक्रमा मार्ग में जब हम दूसरी परिक्रमा श्री राधा रानी की लगाते हैं तो राधा कुंड से लगभग आधा किलोमीटर पहले ये स्थान दाईं ओर पड़ता है। सामान्यतः जो भक्त ठाकुर श्री गोवर्धन महाराज की परिक्रमा करने के लिए आते हैं वो इस दिव्य स्थान का, इस कुंड का और उद्धव बिहारी जी का दर्शन अंदर आकर नहीं कर पाते, वो बाहर से ही दर्शन करके चले जाते हैं। और कई बार बहुत से ठाकुर श्री गोवर्धन महाराज के भक्त ऐसे भी होते हैं जिन्हें जानकारी नहीं होती, तो वो इस दिव्य स्थान का दर्शन नहीं कर पाते। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि ऐसी ही वीडियो ब्रजभूमि से हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। जय जय श्री राधे।